राजस्थान अध्ययन भाग 2 कक्षा 10। राजस्थान में प्रचलित कुप्रथाओं को विरुद्ध प्रयास। इस अवधि में दक्षिण पूर्व राजस्थान की बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासकों व रियासतों के कैप्टन रिचर्डसन ने खरीता यानी आदेश भेजा और सती प्रथा रोकने के कानून बनाने के निर्देश दिए। इसी परिप्रेक्ष्य में 1839 में पॉलिटिकल एजेंट जयपुर की अध्यक्षता में एक संरक्षक समिति गठित की गई और सती प्रथा निषेध के लिए मंथन किया गया। 1844 में जयपुर संरक्षक समिति ने एक सती प्रथा उन्मूलन हेतु एक विधेयक पारित किया और यह प्रथम वैधानिक प्रयास था जिसका समर्थन नहीं तो विरोध भी नहीं हुआ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने 1846 में सती प्रथा को विधि सम्मत नहीं माना। फिर 1848 में कोटा और जोधपुर में भी, 1860 में बाद में मेवाड़ में भी सती प्रथा हेतु कानून बनाए गए। कन्या वध उन्मूलन के प्रयास। सर्वप्रथम मेवाड़ क्षेत्र में हुआ यह प्रयास और कानून भी बना। बाद में कोटा, फिर 1839 में जोधपुर के महाराजा ने कोड ऑफ रूल्स बनाए। 1844 में जयपुर के महाराजा ने घोषित किया। फिर बीकानेर में कानून तो नहीं बनाया, लेकिन 1839 में गया यात्रा के समय महाराजा ने सामंतों को शपथ दिलाई कि वह यहाँ कन्यावध नहीं होने देंगे। 1909 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। 1853 ईस्वी में मेवाड़ रेजिडेंट कर्नल ईडन के परामर्श पर महाराणा जवान सिंह ने डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। देश हितैषिणी सभा। कवि श्यामल दास ने अपने वीर विनोद में जयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का उल्लेख किया है। यह केवल मेवाड़ रियासत तक ही सीमित थी और इसने 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। प्रथम, विवाह खर्च को सीमित करना और दूसरा, बहुविवाह निषेध के नियम बनाए। वाल्टर कृतहितकृतिकरणी सभा। 1887 में वाल्टर राजपूताना का एजीजी बना। उसने 1888 को अजमेर में भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर कुल 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर इसका दूसरा सम्मेलन 1890 में आयोजित किया गया। इस समय इस कमेटी का नाम वाल्टकृत राजपूत हितकरणी सभा रखा गया और इसमें केवल 20 सदस्य ने ही भाग लिया। और फिर 1936 में वाल्टर सभा भंग कर दी गई। वाल्टर सभा के मुख्य कार्य थे बहुविवाह प्रथा पूर्णतः समाप्त कर दी जाए, विवाह आयु निश्चित कर दी गई, लड़की की कम से कम 18, लड़की कम से कम 14 और लड़का कम से कम 18 का। और टीके का से लड़की विदा पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार और रीत का तात्पर्य लड़के के पिता पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार से था और इन दोनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। 1932 से पूर्व तक कुछ रियासतें मध्य भारत रेजिडेंट के अधीन थी और 1932 में सभी रियासतें अजमेर मेरवाड़ा के अधीन कर दी गई। अब अजमेर में सुपरिंटेंडेंट के स्थान पर एजीजी नियुक्त किया गया। राजपूताना में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ। 1836 में अंग्रेज में पहला सरकारी स्कूल खोला गया अंग्रेजी माध्यम का और रियासतों में अलवर महाराजा बन्नी सिंह की प्रेरणा से पंडित रूपनारायण ने 1842 में और बाद में भरतपुर के महाराजा बलवंत सिंह ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले।
राजपूताना में महिला शिक्षा सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेवाड़ केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया और देशी रियासतों में प्रथम कदम जयपुर महाराजा राम सिंह ने 1866 को कांदी चंद्र मुखर्जी के परामर्श पर कन्या विद्यालय स्थापित किया। राजपूताना में शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1929 में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्कूल एजुकेशन राजपूताना अजमेर मेरवा सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष जयपुर के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के.पी. कीचलू को नियुक्त किया गया। बोर्ड के राजस्थान में शिक्षा बोर्ड जो अजमेर में स्थापित किया गया, उसके प्रथम अध्यक्ष के.पी. कीचलू थे और 1929 में बोर्ड ने पहली बार परीक्षाओं का आयोजन भी करवाया था। विश्वविद्यालय की शिक्षा 1947 में जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह 1946 में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और जयपुर ने मिलकर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया था और यह भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें रियासतों के सामूहिक सहयोग से स्थापित किया गया था। परंपरागत जल प्रबंधन में जलरा आता है। जलरा अपने से ऊंचे तालाब और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करता है और इसका स्वयं का कोई आगोर या पायतन नहीं होता है। आगोर या पायतन वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर या पायतन बनाया जाता है। मदार नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहा जाता है।